Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं या आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से मैं आपको नया किंगडम पढ़ाने वाली हूँ जो है किंगडम फंजाई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फंजाई की। तो ये फंजाई एक क्लोरोफिलस बॉडी है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो स्टूडेंट्स, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में फंजाई किंगडम की एक अलग ही जगह है, मतलब एक यूनिक जगह है फंजाई किंगडम की पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या कह सकते हैं लिविंग किंगडम में। और स्टूडेंट्स, इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और इनके हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो आपने फंजाई को कहाँ कहाँ देखा है? आपने फंजाई को देखा है आपने गीली रोटी पर, सड़े हुए जो जितने भी बेकार फ्रूट्स होते हैं उन पर आपने फंजाई को देखा होगा। अब मैं पूछती हूँ, आप में से कितने लोगों ने मशरूम खाया है ना? तो स्टूडेंट्स, वो भी एक फंजाई है। और आपने नाम सुना होगा टोड स्टूल का, जिसे हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, वो भी फंजाई है। और आपने फंगस कहाँ देखा है? आपने देखा है फंगस मस्टर्ड लीव्स पर, यानी सरसों की पत्तियों पर। आपने वाइट स्पॉट्स देखे होंगे, वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं पैरासाइटिक फंगस की वजह से। और ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? ये है यूनिसेल्यूलर। ओके, और इनका एग्जाम्पल है ईस्ट। और ईस्ट कहाँ यूज़ होता है? ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में। और फंजाई पता है आपको डिजीज कॉज भी करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। और इसमें भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बात करती हूँ व्हीट रस्ट की, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है पक्सीनिया की वजह से। और स्टूडेंट्स, आपको पता है फंगस से और क्या बनता है? इनसे एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो किससे बनती है? वो फंगस से ही बनती है। और स्टूडेंट्स, ये फंजाई आपको हर जगह मिल जाएंगे, जैसे कि हवा में, पानी में, मिट्टी में, प्लांट्स पर, एनिमल्स में। और फंगस वार्म प्लेसेस पर यानी गर्म जगहों पर और ह्यूमिड प्लेसेस पर ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने फूड को, मतलब खाने को, हम लोग रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो जाए। और किसकी वजह से खराब होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। इसलिए हम लोग फ्रिज में ये खाना रखते हैं ताकि इस पर फंगल इन्फेक्शन नहीं लग जाए। इसलिए हम अपना खाना बचाते हैं और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इनकी बॉडी कैसे होती है? इट इज़ मेड बाय द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। जब बहुत सारे हाइफी मिलते हैं, जाल बनाते हैं, उसे कहते हैं माइसीलियम। एंड द माइसीलियम इज द मेन ऑर्गन ऑफ द फंगस। तो स्टूडेंट्स, हाइफी बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो दीवारें पाई जाएंगी इनमें, या तो दीवारें नहीं पाई जाएंगी। अगर इनके पास दीवारें यानी वॉल्स पाई जाएंगी, इन्हें कहेंगे सेप्टेट हाइफी। और इनकी हाइफी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। और अगर किसी बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। और ज़्यादातर फंगस सेप्टेट यानी दीवार वाले ही होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फिगर। ये आपको स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। फिश शेप है, ब्लास्टोस्फोर, ईस्ट लाइक। जो केक बनाते हैं आप, उसमें ईस्ट डालते हैं, ये हमेशा होते हैं राउंड, उन्हें आप कहते हैं ईस्ट लाइक फंगस। और ये आपको दिख रहा है राउंड स्ट्रक्चर, वी कॉल्ड इट ब्लास्टोस्फोर। दिस इज द स्यूडोमाइसीलियम। ये राउंड हैं स्पोर्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे है जैसे ट्री बना है, पर एग्जैक्टली ये ट्री नहीं है, ये है स्पोर्स। इट इज़ अ बंच ऑफ स्पोर्स इन ईस्ट लाइक फंगस कॉल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। पर प्रॉपरली लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, इसे कहते हैं हाइफी। ये है स्यूडो हाइफी। ये जो फंगल बॉडी दिख रही है, इसमें
थ्रेड नहीं है, इसमें सिर्फ है स्पोर्स, और ऐसी बॉडी जिसमें सिर्फ स्पोर्स हो उसे कहते हैं ईस्ट लाइक फंगस, और ऐसी बॉडी जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो उन्हें कहते हैं फिलामेंटस फंगस। ये भी दो तरह के होते हैं, जो दीवार वाला होगा उसे कहते हैं सेप्टी हाइफी, और जो विदाउट वॉल यानी बिना दीवार वाला होगा उसे कहेंगे एसेप्टेड हाइफी। तो कोई भी फंगस दो तरह के हो सकते हैं, फिलामेंटस एंड ईस्ट लाइक। कोई भी सेप्टा होता है कंप्लीट नहीं होता। और स्टूडेंट्स, फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, जो कि पॉलीसैकेराइड लेयर है कॉम्प्लेक्स शुगर। तो स्टूडेंट्स, फंजाई ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जिसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, या हम कह सकते हैं ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स से लेते हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। और ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जो कि रिलेशनशिप किसके साथ बनाएंगे, एल्गी के साथ, जैसे कि लाइकेन में देख सकते हैं। और ये हायर प्लांट्स में भी बनाते हैं, उनके रूट में जाकर रिलेशनशिप बना सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं माइकोराइजा में। तो हमने क्या बताया, एल्गी एंड फंजाई लिव इन क्लोज एसोसिएशन कॉल्ड लाइकेन, एंड एज यू सेड दे बेनिफिट ईच अदर। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एसोसिएशन। एंड व्हाट टाइप ऑफ एसोसिएशन डज फंजाई फॉर्म विद higher plants? Mycorrhiza is the symbiosis association between roots of higher plants and fungi. In this association, fungal hyphae are found in the roots of higher plants. Both members are benefited from this association. That's why it is called as symbiosis or mutualism association or relationship. तो सिम्बायोसिस का मतलब हमने क्या जाना कि दोनों मेंबर्स को बेनिफिट होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। आज ही हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। So students, that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.